दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम प्रकरण कुछ और नहीं, बच्चों की शिक्षा परीक्षा के मुद्दे को डाइल्यूट करने की आखिरी कोशिश है। जो अमित शाह सदन में आकर विपक्ष और छात्रों समेत देश के सवालों का जवाब नहीं दे सके, वो छत्तीसगढ़ जाकर विपक्षी नेता सोनिया गांधी से जवाब मांग रहे हैं, और वह भी एक ऐसे मुद्दे पर जिसका जनता के बुनियादी सवालों से कुछ लेना देना नहीं है। और इस पर ही अगर बात की जाए तो शाह साहब, इस पर आपको सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, और कम से कम उस कांग्रेस से तो कतई नहीं जिसने इस गीत को वह मान और सम्मान दिया जिस बिना पर आज आप यह सवाल पूछ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेता तो इसको उस समय गाए और जेल गए जब वह प्रतिबंधित था। क्या आप भी अपने किसी पुरखे का नाम गिना सकते हैं जो ऐसा करते हुए जेल गया हो, या फिर उसको कोई सजा मिली हो? ये मत कहिएगा कि आपका संगठन उस समय मौजूद नहीं था। आप अपने पितृ संगठन आरएसएस और हिंदू महासभा के रूप में उस समय मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की जगह आपके पुरखे उनकी मुखबिरी कर रहे थे। इसलिए मुखबिरों और उनकी संतानों से यह देश राष्ट्रवाद का पाठ नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले आप अपने पुरखों द्वारा किए गए उस पाप के लिए देश से माफ़ी मांगिए, उसके बाद सोनिया गांधी के पाप का हिसाब लगाइएगा। और आपने संसद के जरिए वंदे मातरम में 2 और स्टेंजा जोड़ने का जो काम किया है, वह भी राष्ट्रीय एकता और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सांप्रदायिक विभाजन की लकीर को और गहरी करने के लिए किया है। और वैसे भी आप उसके चैंपियन हैं। देश में कैसे नफरत और घृणा का और विस्तार हो, उसमें वंदे मातरम को आप एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। समाज में आपस में विभाजन कराना किस राष्ट्रवाद की परिभाषा में आता है भला? या कुछ और नहीं, खुले तौर पर राष्ट्रद्रोह है। चूंकि आपके पास संसद में बहुमत है, इसलिए आप कुछ भी पास करा लेंगे, यहाँ तक तो समझा जा सकता है, लेकिन सब कुछ को लागू करा लेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर तो इस गीत को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सुभाष चंद्र बोस समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं को दी गई राय भी गलत थी। दरअसल इस गीत के जोड़े गए स्टेंजे में सांप्रदायिकता की बू आती है, उसमें देवी की पूजा की बात कही गई है, और चूंकि इस्लाम में किसी देवी देवता की पूजा कुफ्र मानी जाती है, यहाँ तक कि वहाँ इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब तक की पूजा नहीं की जाती है। मुस्लिमों में केवल और केवल अल्लाह की पूजा की जा सकती है, उसकी इबादत की जा सकती है। ऐसे में वह ऐसी किसी बात को कैसे मान सकते हैं? इसलिए अगर किसी मुस्लिम से कोई यह अपेक्षा करे कि वह इस स्टेंजा को गाएगा, तो उससे बड़ा मूर्ख और राष्ट्रद्रोही कोई दूसरा नहीं हो सकता है। या तो आप दूसरे तरीके से हम बात कह रहे हैं कि मुस्लिम अपना धर्म छोड़कर वंदे मातरम गाएं, या कुछ उसी तरह की बात है जैसे राह चलते संघी गुंडे किसी मुस्लिम को पकड़कर उनसे जय श्री राम का नारा लगवाने लगते हैं। उसी तरह से आप भी संसद से प्रस्ताव पारित कर पूरे देश के मुसलमानों को उसे गाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह कानून का पालन नहीं, बल्कि सरकार की गुंडई है। अच्छी बात यह है कि अब कांग्रेस ने बिल्कुल साफ साफ स्टैंड ले लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वह गांधी द्वारा गाए गए वंदे मातरम को ही गाएंगे, नेहरू द्वारा गाए गए गीत को ही गाएंगे, और पटेल द्वारा गाए गए गीत को ही दोहराएंगे। और अब अगर सरकार को लगता है कि हमारे इन पुरखों ने कुछ गलत किया था, तो उनके खिलाफ वह जरूर मुकदमा दर्ज करे। बहरहाल वंदे मातरम पर बात बहुत आगे तक चली गई। मैं इसके जरिए कहना कुछ और चाहता था। दरअसल मौजूदा निजाम अब चारों तरफ से घिर गया है। शिक्षा से लेकर रोजगार जैसे छात्रों के बुनियादी मुद्दे राजनीति के केंद्र में आ गए हैं, और इन मुद्दों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जेन जी से ज़्यादा तो जेन अल्फा सक्रिय हो गया है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीत रहा हो जब किसी न किसी राज्य या फिर इलाके में किसी न किसी स्कूल के बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर ना उतर रहे हों। उन लोगों ने जिला प्रशासन और अपनी राज्य सरकारों का जीना
हराम कर दिया है। चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए मुद्दा स्थानीय न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो जा रहा है और सरकारों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकारों ने स्कूलों को कुछ देने की जगह उनसे छीनने का ही काम किया है। न अध्यापकों की नियुक्ति की गई और न इस सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी। मिड डे मील की गिरती गुणवत्ता की कहानियां रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। इस कड़ी में लगातार यही कोशिश रही कि कैसे स्कूलों को बंद किया जाए और उसमें योगी मोदी कामयाब भी रहे। अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसे 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया गया। वह काम कहीं मर्जर के नाम पर किया जा रहा है तो कहीं दूसरे तरीके से। पिछले 12 सालों में बीजेपी का पूरा जोर मंदिर बनवाने पर था। स्कूल और पढ़ाई उनकी प्राथमिकताओं की सूची में वैसे भी आखिरी स्थान पर होते हैं। सबसे ऊपर मंदिर और सबसे नीचे स्कूल, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तभी तो भक्त बनेगा इंडिया। लेकिन छात्रों और अभिभावकों को अपने साथ होने वाली इस साजिश का एहसास हो गया है। जंतर मंतर आंदोलन ने उनके भीतर नया विश्वास पैदा कर दिया है और उन्हें लग गया कि लड़कर अपना कोई भी अधिकार हासिल किया जा सकता है। लिया जाओ कहीं अध्यापकों के लिए तो कहीं जर्जर स्कूल की इमारत ठीक करने और वहीं दूसरी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर जा रहे हैं। अब इस बाढ़ को सरकार लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ये चेतना है जो आंदोलन के रूप में सामने आ गई है और यह बात सबको पता है कि चेतना को कभी भी पीछे नहीं धकेला जा सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में यह और विस्तारित होगा, क्योंकि शिक्षा से बात परीक्षा तक पहुंच गई है और जल्द यह रोजगार और रोजी रोटी से भी जुड़ जाएगी, जिसमें केवल शिक्षित नहीं बल्कि अशिक्षित और दूसरे युवा भी इसके हिस्से हो जाएंगे। क्योंकि सरकार ने रोजगार तो नहीं, महंगाई जरूर दे दी है, जिसका नतीजा यह है कि आम इंसान का जीवन दूभर हो गया है। बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आलम यह है, गांव और देहातों में अब लूट और डकैतियां भी शुरू हो गई हैं, जिसे 70 के दशक में सुना जाता था, जब देश में बहुत गरीबी थी और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। कल ही यूपी के अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अफसर के घर पर हुई डकैती में उसकी मां की हत्या कर दी गई। अब अगर आज़ादी के 80 साल बाद देश को 70 के दशक की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो समझा जा सकता है कि हमें पिछले 12 सालों में क्या मिला है। शाह और मोदी इन सारी बातों को जानते हैं और समझते हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सिलसिला आगे बढ़ा तो जनता 2029 का इंतजार नहीं करेगी, उससे पहले उन्हें कुर्सी से उतार कर फेंक देगी। इसलिए वो वंदे मातरम जैसी चीज़ों से जनता के दिमाग को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी इन कोशिशों में कतई कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि चीज़ें अब दूसरे मुकाम पर पहुंच गई हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई टिप्पणी हो, किसी तरह का सुझाव तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।